एक दिन एक आदमी ने दिन दहाड़े एक बैंक लूट लिया। उसने मास्क वगैरह कुछ नहीं पहना था जिससे उसका चेहरा छुपा रह सके, और बाहर निकलते वक्त वो आदमी कैमरा में देखकर हंस भी रहा था। ऑब्वियसली पुलिस ने उस आदमी को ढूंढा और अरेस्ट कर लिया। इंटरेस्टिंगली जब पुलिस ने उसे हथकड़ियाँ लगवाई तब वो सच में कंफ्यूज हो रहा था और वो बोलने लगा कि पर कैसे, मैंने तो जूस लगाया हुआ था। तो हुआ ये था कि उस चोर को लग रहा था कि नींबू का जूस मुंह पे लगाने से वो सिक्योरिटी कैमरा से इनविजिबल हो जाएगा। उसने बस ये सोचा ही नहीं था, वो कॉन्फिडेंट भी था। उसने कभी पढ़ा था कि नींबू का जूस इनविजिबल इंक में यूज़ किया जाता है, इसलिए वो जूस अगर वो मुंह पे लगाए तो सिक्योरिटी कैमरा से वो इनविजिबल हो जाएगा। ऑब्वियसली ऐसा सोचना बहुत मूर्ख जैसा है, पर दिलचस्प चीज़ ये है कि जब पुलिस ने उसको वीडियो फुटेज दिखाया और उसने जब वीडियो फुटेज में अपना चेहरा देखा तो वो सच में सरप्राइज हो गया। उसको वास्तविक में लगा था कि पुलिस उसको उल्लू बना रही है और झूठ बोल रही है, और वो वीडियो भी झूठा है। पुलिस ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये आदमी पागल नहीं है, इसे बस बहुत गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। ये मज़ेदार चोरी सुन के दो साइंटिस्ट डनिंग एंड क्रूगर ने इसको गहराई से समझने का प्रयास किया। स्पेसिफिकली उनको ये बात इंटरेस्टिंग लगी कि वो चोर बहुत ही कॉन्फिडेंट था, आत्मविश्वासी था। चोर को ऐसा कैसे लग सकता है कि नींबू का जूस मुंह पे लगाने से वो कैमरा को धोखा दे सकता है। इसको लैबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए उन्होंने कुछ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को स्टडी किया। उन्होंने इन स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम ली जिसमें ग्रामर, लॉजिक, ह्यूमर यानी व्याकरण, तर्क और विनोद, कॉमेडी ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। फिर उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को अंदाज़ा लगाने के लिए बोला कि उनको क्या लगता है कि उनको कितना मार्क्स आएगा, और साथ ही बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले उनको कितना मार्क्स मिलेगा इसका भी अंदाज़ा लगाने को बोला। और उसके बाद डनिंग एंड क्रूगर को कुछ इंटरेस्टिंग बात पता चली। जिन स्टूडेंट्स को सबसे कम मार्क्स आए थे उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया था वो उनके मार्क्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गलत था। इन स्टूडेंट्स के पास ना ही उस एरिया में ज्ञान कम था, बल्कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि वो उन चीज़ों में कितना बुरे हैं, स्पेसिफिकली बाकी लोगों के मुकाबले। बाकी स्टूडेंट्स जिनको सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे उनका अंदाज़ा काफ़ी बराबर था और उनके मार्क्स के करीब था, पर इन स्टूडेंट्स ने अलग गलती की थी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने उनके मार्क्स के हिसाब से कम अंदाज़ा लगाया था। उनको लगा कि उनको कम मार्क्स आएंगे। उनको ये पता था कि उनका स्कोर अबव एवरेज रहने वाला है, पर उनको लगा था कि जैसे उनको एग्ज़ाम आसान गया है वैसे बाकी लोगों को भी आसान गया होगा, पर ये नहीं पता था कि उनका परसेंटाइल टॉप का है। आज इस चीज़ को डनिंग एंड क्रूगर इफ़ेक्ट कहा जाता है। ये इफ़ेक्ट बोलता है कि जो लोग कम होशियार है या बेवकूफ़ होते हैं उनके पास खुद के कौशल्य की कमी, लैक ऑफ स्किल्स और ज्ञान की कमी पहचानने की क्षमता ही नहीं होती। ऐसे लोग की आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस कम होता है। इस वजह से उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है और वो अपनी क्षमता बाकियों से ज़्यादा है ऐसा मानते हैं। इसको हम इस ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं। अगर आपके पास बहुत कम ज्ञान है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, पर जैसे ही आप किसी चीज़ में स्किल या ज्ञान लेने लगते हो तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, क्योंकि आपको ये पता लगने लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सीखना मुझे अब तक बाकी है। और जैसे जैसे और आप ज्ञान लेते जाते हो और स्किलफुल होते जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगता है। ये इफेक्ट बस ज्ञान में नहीं तो सारी चीज़ों में लागू होता है, जैसे कि कोई स्किल सीखना या कला सीखना। कोई भी चीज़ आप ले लो, अगर इंसान को वास्तविकता का अंदाज़ा नहीं है तो जो इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है तो ये संभावना ज़्यादा होती है कि उसे कुछ नहीं आता या बहुत कम ज्ञान है। इसका अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप टैलेंट बेस्ड रियलिटी शोज़ के ऑडिशंस देख सकते हो, जैसे कि डांस इंडिया डांस या इंडियन आइडल। अरे तू नहीं भाई, तेरी बात नहीं हो रही यहाँ पे। फिर भी ऐसे शोज़ में लोग भर भर के पड़े हैं जिनको आता कुछ नहीं है, बस चौड़े बनते हैं या फिर ड्रामा करते हैं। ओके, बैक टू द टॉपिक। इंडियन आइडल के ऑडिशंस में अच्छे और बुरे दोनों टाइप के सिंगर्स आते हैं।
जो लोग बुरे होते हैं वो इस चीज़ से ज़्यादातर अनजान होते हैं कि वो कितने बुरे हैं और इनके कॉन्फिडेंस के तो क्या कहने। इसलिए ऐसे लोग सच में बहुत निराश हो जाते हैं जब उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो सच बात यह है कि हमें अपने आप को परखने की क्षमता नहीं होती। वी आर नॉट गुड एट इवैल्यूएटिंग आवरसेल्व्स। असलियत में ज़्यादातर लोग को ये लगता है कि वो अबव एवरेज है, बेहतर है। जैसे कि 88% लोगों को लगता है कि वो बाकी ड्राइवर से अच्छे ड्राइवर है और बूढ़े लोग भी खुद को बेस्ट ड्राइवर समझते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी है कि 94% टीचर्स को, शिक्षकों को लगता है कि वो बाकी टीचर्स से बेहतर है। पर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्यों आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो जब आपको कम ज्ञान होता है? ज्ञानी योगी बताएगा, रुको। ये है कमाल। इसको लगता है कि ये बहुत अच्छा एक्टर है और ये बॉक्स दिखाता है कि उसको कितना एक्टिंग आती है, और ये दूसरा बॉक्स दिखाता है कि कमाल के हिसाब से एक्टिंग के क्षेत्र इतना बड़ा है। लाइक हाउ मच मोर देयर इज़ टू नो एंड हाउ मच मोर देयर इज़ टू लर्न अबाउट इट। इस विचार से उसके हिसाब से वो इजीली टॉप एक्टर है। और ये है कोई बेहतरीन एक्टर जिसे हम रणबीर बुलाएंगे, जो बहुत साल से एक्टिंग कर रहा है और बहुत साल से एक्टिंग सीख रहा है। मान लीजिए रणबीर की एक्टिंग स्किल्स इस बॉक्स की जितनी है, पर उसको ये भी पता है कि एक्टिंग का क्षेत्र बड़ा है और वो इस बॉक्स जितना हो सकता है। क्योंकि रणबीर अच्छा एक्टर है, उसको ये ग्रे एरिया इतना बड़ा होता है इसका अंदाज़ा है। पर कमाल को ये बात नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि ये ग्रे एरिया भी हो सकता है। अब शायद आप ये देख पा रहे हो कि कमाल इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, क्योंकि उसका ज्ञान या स्किल्स बहुत कम है। उसको ये भी नहीं पता कि उसे और कितना सीखना पड़ता है। इसलिए उसको लगता है कि उसको एक्टिंग के बारे में 90% पता है। ऑन द अदर हैंड, जो स्किलफुल और नॉलेजेबल होते हैं, अच्छे एक्टर होते हैं, वो लोग अलग तरह की गलती करते हैं। उनको लगता है बाकी लोगों को भी उतना ही ज्ञान होगा या फिर ज़्यादा ज्ञान होगा, क्योंकि बाकी लोग इतना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। हम सब लोग डनिंग एंड क्रूगर इफेक्ट का शिकार हो सकते हैं। तो इससे शिकार होने से कैसे बचा जा सकता है? इसका जवाब है कि आपको जितना हो सके खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। आपको सब पता होना चाहिए या फिर सबकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड भी नहीं है। आप हमेशा सही ही हो ये सोचते हो अगर आप, तो ये बेवकूफ़ी का क्लियर संकेत है। जितना ज़्यादा आपके पास ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतना ही आप समझते जाओगे कि आपके पास ज्ञान कितना कम है। जैसे कि एक आधा मुद्दा और इश्यू, जितना लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, उतना उनको और पता चलेगा कि ये इशू कितना उलझा हुआ है, कम खोजा गया है, कितना बड़ा है, मतलब व्यापक है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, अनएक्सप्लोर्ड है और एक्सटेंसिव है। यह एक बहुत सुंदर फिनोमेनन है दोस्तों, कि जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे उतना हमें समझ में आएगा कि कितना कम हम जान पाते हैं। वैसे ही किसी भी चीज़ को हम ऊपर ऊपर से अगर जानेंगे तो उस चीज़ की गहराई का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डनिंग क्रूगर एक्सपेरिमेंट में जो स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आए थे, उनको थोड़ा पढ़ाने के बाद वो ज़्यादा अच्छे से अपना फ्यूचर स्कोर्स का अंदाज़ा लगा पाए। जो हमसे आगे है किसी भी फील्ड में, अगर हम उनसे कुछ सीख पाए तो हम बहुत इजीली ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें और कितना पढ़ना बाकी है। सो दोस्तों, अगली बार अगर आपको लगे कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत पता है, तो थोड़ा और पढ़ लीजिए और थोड़ा उस टॉपिक को और करीब से जानने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि और कितना ज्ञान हासिल किया जा सकता है। क्योंकि शायद आप भी डनिंग एंड क्रूगर इफेक्ट का शिकार हो सकते हो, क्योंकि शायद आपको यही नहीं पता कि आपको कितना नहीं पता। दिस वीडियो वॉज प्रेजेंटेड बाय चंद्रवदन AKA ज्ञानी योगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जाते जाते ज्ञानी योगी के चैनल का घंटा बजा के जाना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।